गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे मैं आपको एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इट्स ए हेल्दी डिस्कशंस भी जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो जो स्पेशल मेंशन किया हुआ है आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, ठीक है, वहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो मैंने आपको पढ़ाया था भी जो कोर्ट मार्शल, जनरल कोर्ट मार्शल्स होते हैं वहाँ पे ये अप्लाई होता है, बट जो मेंशन है यहाँ पे ये पॉइंट्स आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट के अंदर वहाँ पे ये नहीं अप्लाई होता। माई स्टैंड इज स्टिल ये वहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो समबॉडी हैज ट्राई टू शो ऑन द आर्मी एक्ट 50 का, जहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेक्शन 133 का एविडेंस एक्ट, भी वहाँ पे एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है, उसका तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। सिमिलरली एयर फोर्स एक्ट है, उसकी सेक्शन 13 है, वहाँ पे एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। वो तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ही आ गया, इट अप्लाई टू द कोर्ट मार्शल्स, ठीक है। कहाँ नहीं होता, ठीक है, क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। सो मैं आपको बताता हूं, अंडरलाइन आप दोबारा कर लो प्लीज। ये जो कोर्ट मार्शल है ये अगेन द एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर and it applies to all judicial proceeding before any court including court martial, ठीक है। मैंने उस दिन आपको ऐसा डायग्राम बनाई थी, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू जुडिशियल प्रोसीडिंग और कोर्ट मार्शल, ठीक है। तो जो कोर्ट मार्शल हमेशा आर्मी में ही होता, तो जो वो वाला पार्ट है 90-50 वाला जो अब बना है वो तो क्लियर है, उसमें जो एविडेंस एक्ट वहां पे अप्लाई होता है 13 इंडियन एयरफोर्स का। अप्लाई कहां नहीं होता अदर देन कोर्ट मार्शल, जो आर्मी एक्ट ये वाला मैंने उस दिन ये लिखा था, आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट और दिस इज नेवल डिसिप्लिन एक्ट, ठीक है। ये जो आर्मी एक्ट यहां पे ये जो है अप्लाई नहीं होता। Somebody has tried to show that no, this has been not deleted, no, it will apply to the Army's Act, Indian Army Act 50। उसको यही नहीं पता कि ये जो प्रोविजंस हैं, जैसे पहला जो प्रोविजन है 44, 45, ये जो अब मैं इसको डिटेल में लिखता हूं, आर्मी एक्ट 44, 45, 58, similarly naval discipline act 29, 30, C109, ये जो प्रोटेक्शंस हैं ये वाली, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट किया गया था भी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होंगे उनके लिए जो एविडेंस एक्ट होएगा वो उनका ब्रिटिश का ही एप्लीकेबल होएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट नहीं एप्लीकेबल होएगा। सो ये अभी तक भी अमिट नहीं की गई। अगर यहां पे एक्ट अप्लाई किया होता तो हमें इनको अभी तक अमिट कर देते, जैसे हमने अब जम्मू कश्मीर वाला पार्ट अमिट कर दिया भी, वहां पे एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, दैट पार्ट हैज बीन ओमिटेड, नो इट अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया। इसके पीछे जो रीजन है, इसके पीछे जो कारण है वो क्यों है? फर्स्ट इज ये एक प्रोटेक्शन थी ब्रिटिश ऑफिसर्स को। अगर सपोज 46 के अंदर कोर्ट मार्शल किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स का हो गया, ठीक है, और 46 में वो ऑफिसर था, 50 में अपना आर्मी एक्ट बन गया, बट उसको ये प्रोटेक्शन दी गई थी भी 51 में या 52 में, इवन अप टू 58, 90 तक भी, क्योंकि अभी भी जो ऐसे आदमी हैं जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर 45 में की है जिंदा है। अगर कोर्ट मार्शल हो गया 40 एनी चीज रिलेटेड टू द 44 आर्मी एक्ट के, तो उनको इसके अंदर ये प्रोटेक्शन दी हुई है, ठीक है। तो इसलिए जैसे मुनीर ने भी, मैं आपको लिखाता हूं, मुनीर ने अपना जो 2 वॉल्यूम्स का एविडेंस एक्ट है उसके अंदर मेंशन किया है दैट, उसके अंदर पेज 18 पे भी यही चीज मेंशन है भी, ये जो है इट इज प्रोटेक्शन टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स। सो ये वाले जो एक्ट हैं जो 44, 45
VICT विक्टोरिया, इट्स रिलेटेड सम 58। ये एक्ट जो इसको इंडियन रेगुलेशन एक्ट, इसको इंडियन रेगुलेशन एक्ट भी बोलते हैं हम, ठीक है। सो फर्स्ट इट वाज द प्रोटेक्शन टू द ब्रिटिश ऑफिसर, और दूसरा अगर ये अब तक ओमिट हो जाते, ठीक है, अगर हम 50 वाला एक्ट मान लेते उसको 70 इयर्स हो गए अब तक ये ओमिट हो जाते, ठीक है। तो इसका अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आता है वेदर द एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द कोर्ट मार्शल अदर देन द कोर्ट मार्शल कन्वीन अंडर द आर्मी एक्ट, तो यहाँ पे आपको ये लिखना होगा भी यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सो मुझे पहले बेटा उस पर डाउट था भी वो जो है कहानी ही सुनाता है अपने मोटरसाइकिल की, अपने कार की, और हवाई जहाज की, शांगला की, गोवा की, ठीक है। तो बट अब मुझे ये डाउट हो गया भी उसको एविडेंस की सेक्शन भी नहीं एक्सप्लेन करने आती। जो 1950 एक्ट वाला पार्ट है वो तो पहले ही कवर हो गया कोर्ट मार्शल के अंदर, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। सो आपने गलत जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं करना था। मैंने उसी समय स्टूडेंट से पूछा भी, इसीलिए उसका शायद कोई कंपटीशन क्लियर नहीं होता होगा, उसको एविडेंस का जो पहला सेक्शन है वो भी नहीं एक्सप्लेन करना आता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई बच्चों मुझे दुख हुआ, ठीक है। तो आप बेटा कहीं से भी पढ़ो, मैं आपको कहीं नहीं रोकूंगा, आप कहीं से भी नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। चाहे आप जूनियर से, सीनियर से, किसी भी उससे, बट आप मेहनत करो और बनो, ठीक है। तो ये आप चाहे इस पे आप रिसर्च कर लो, ठीक है। आप यही कंक्लूजन पे पहुंचोगे भी जो इंडियन एविडेंस है अप्लाई टू द कोर्ट मार्शल, बट जो ये 4 पॉइंट्स हैं अदर इन कोर्ट मार्शल पे ये एप्लीकेबल नहीं होएगा। इट इज गिवन ए प्रोटेक्शन टू द ब्रिटिशर। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।